2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी का नाम दिया गया है, तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है। कांग्रेस ने 25 न्याय की गारंटी दी है। युवा न्याय के तहत 30 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। कांग्रेस ने इंटरनेट सेवाओं के मनमाने और अंधाधुंध निलंबन को समाप्त करने का वादा किया है। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की हर एक महिला को सालाना 1 लाख की मदद दी जाएगी। बुजुर्ग नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन की राशि को बढ़ाकर न्यूनतम 1000 रूपए प्रतिमाह किया जाएगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय के साथ विचार विमर्श करके राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करने का वादा किया है। कांग्रेस ने जाति आधारित जनगणना करवाने का भी वादा किया है। कांग्रेस ने आरक्षण की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 50% से ज्यादा करने का भी वादा किया है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाला 10% आरक्षण सभी वर्गों के गरीबों के लिए बिना भेदभाव के लागू होगा। कांग्रेस का कहना है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाएगी। किसान न्याय के तहत कर्ज माफी और एमएसपी को गारंटी कानून बनाया जाएगा। श्रमिक न्याय में मनरेगा के तहत कम से कम 400 रूपए दिए जाएंगे। वहीं पीएमएलए कानून में भी बदलाव किया जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखें तो इसमें सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर ज्यादा जोर दिया गया है। युवाओं को नौकरी, किसानों को एमएसपी, महिलाओं को 1 लाख की मदद और मनरेगा में मजदूरी का इजाफा करने का वादा किया गया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में राहुल गांधी की सोच की झलक नजर आती है। उनका फोकस युवा, किसान और महिलाओं के कल्याण पर है। वहीं जाति गणना के बाद आरक्षण की सीमा में इजाफे का भी वादा किया गया है। वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी का नाम दिया गया है। पीएम मोदी का कहना है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को लागू किया जाएगा। 70 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। गरीब परिवारों के लिए दी जा रही योजनाओं का विस्तार होगा। फ्री राशन योजना अगले 5 साल तक जारी रहेगी। साथ ही लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार को पर्यटन केंद्र बनाने का वादा किया है। बीजेपी ने अगले 5 साल में 3 करोड़ घर बनाने का भी वादा किया है। पाइप से सस्ती गैस घर घर तक पहुंचाने की भी गारंटी दी है। बिजली बिल 0 करने पर काम किया जाएगा। मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख करने का संकल्प लिया गया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दिलाने की बात कही गई है। मोदी ने 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करने का वादा किया है। साथ ही 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का भी वादा किया है। इसके अलावा विश्व भर में रामायण उत्सव मनाने का भी ऐलान किया है। बीजेपी के घोषणा पत्र में बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर कोई ठोस डेटा पेश नहीं किया गया है। हालांकि 3 करोड़ घर बनाने और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का वादा जरूर किया गया है, लेकिन अग्निवीर योजना को बंद करने को लेकर बीजेपी नेताओं ने चुप्पी साध ली है। वहीं कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने बहुत जल्दबाजी में घोषणा पत्र तैयार किया है, जबकि कांग्रेस ने काफी सोच समझकर घोषणा पत्र तैयार किया था। राहुल गांधी की यात्रा में जो पॉइंट आए थे पूरे यात्रा के दौरान में, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा थी या भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, उस निचोड़ के रूप में कांग्रेस ने टाइमली 5 अप्रैल को मैनिफेस्टो जारी कर दिया और 5 न्याय और 25 गारंटी दी है जो शानदार है। चाहे वो एमएसपी की बात भी क्यों नहीं है किसानों के लिए। इधर कमीशन का भी एक एडवाइजरी है मैनिफेस्टो जारी करने की। आज सत्ता में बैठे हुए हैं, 4 दिन बाकी है चुनाव के पहले फेज के, तब आप मैनिफेस्टो बना रहे हो। 10 दिन पहले आपने राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई मैनिफेस्टो की। 10 दिन मैनिफेस्टो बन गया इनका। 140 करोड़ जनता है, उस बड़े मुल्क का मैनिफेस्टो 10 दिन में बन गया इनका। इसका मतलब है मोदी की गारंटी मैनिफेस्टो इनका है और मोदी की गारंटी सब फेल हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्र पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। अब जनता ही तय करेगी कि किस पार्टी के दावों में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।